बैक टू आवर चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों दुबे एकेडमी पे आज चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का क्लास 10th का आज मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ वन शॉट में। मतलब आज की इस वीडियो में 10 से 12 मिनट का वीडियो देखो। अगर आपने अभी तक अगर लोकेशन एक्सटेंड को छुआ तक नहीं है और आपने उसके क्वेश्चंस लर्न भी नहीं किए तो लर्न करा के भी दूंगा विद PYQ सॉल्यूशन। ठीक है, PYQ भी आप लोग को दूंगा, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो भाई। सुनना भाई, तेरे से ही बात कर रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहा है। अगर आ गया है तो एटलीस्ट 10-12 मिनट रुकना, भले का से 1.5x पे लगा के देख, लेकिन एटलीस्ट रुक। ठीक है, सब्सक्राइब करके जा बराबर। तो यहाँ पे तुझे समझ में आएगा कि मुझे किस हिसाब से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म किया और अभी ज्योग्राफी में आ गया हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी लोकेशन एंड एक्सटेंट। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड। चलो चलो, ये जो पॉइंट है आप लोग का यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिया है बच्चों क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ये इंडिया फेमस है किसके लिए, स्पीशीज यानी कि मसाले के लिए। पूरे विश्व में इंडिया किसके लिए फेमस है, मसालों के लिए। ठीक है, और जो भारत का जो क्रिकेट है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। वैसे नेशनल स्पोर्ट तो भारत का हॉकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाता है कौन सा स्पोर्ट, क्रिकेट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आई होप सो आप लोग को लर्न हो चुके होंगे। ठीक है, अभी आगे की बात की जाए कि भारत जो है सांबा डांस, मतलब भारत बोल रहा हूँ, ये जो हमारा ब्राज़ील है, सॉरी, ये अपना प्यारा सा इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ज़्यादातर किस डांस के लिए जाना जाता है, सांबा डांस। ठीक है, इडली सांबा वाला सांबा नहीं, अलग सांबा, वो सांबर होता है। तो यहाँ पे ये सांबा डांस के लिए जाना जाता है। और ये एक कॉफ़ी पॉट है, मतलब कॉफ़ी पॉट बोले तो यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और फुटबॉल यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। तो आई होप से 3 पॉइंट्स आप लोग को यहाँ की और यहाँ के मतलब दिमाग में घुस गए होंगे। अगर घुस गए हैं तो अभी ये लाइक मार दो। ठीक है, और कमेंट डालो कि भैया समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया तो अब आगे देखते हैं। भारत बच्चों, भारत का नाम क्या है, नेम ऑफ द कंट्री, प्यारा सा जो हमारा देश है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत क्या है, आज़ाद है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और नेम ऑफ द कंट्री बात की जाए तो न्यू दिल्ली। ठीक है, लोकेशन एंड एक्सटेंट, यानी कि भारत कहाँ लाई करता है पूरे अर्थ में और कौन से कॉन्टिनेंट में। चलो देखते हैं। तो इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। क्या बात कर रहे हो भैया, ये तो आज तक टीचर लोग ने इतना समझा दिया, लेकिन मुझे कभी समझा ही नहीं। तो आज समझेगा तुम्हें, बस मुझे 10-15 मिनट आपका अपना दे दो। ठीक है, और कहाँ लोकेट होता है, सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट में आता है सदर्न पार्ट के। ये भी क्या है समझाता हूँ, इधर ध्यान दे, देख आ गया तेरे सामने। अभी ये अपना पूरा अर्थ है। ठीक है, समझ जाए, ये पूरा अपना अर्थ है और ये 4 भागों में क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ये जो लंबी लंबी लाइन तू देख रहा है बच्चों, ये क्या है, लैटिट्यूड्स है। क्या है, लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये नॉर्थ से वेस्ट साउथ तक जाती है और ये क्या करता है, ये वेस्ट से ईस्ट में जाता है। ये इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड्स। तो जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन दिख रही है वो क्या है, तेरा लैटिट्यूड्स। और जो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो तेरा क्या है, लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस साइड क्या है, नॉर्थ है और इस साइड क्या है, ईस्ट है ना। ये बस यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, इस साइड क्या है, नॉर्थ है और इस साइड क्या है, ईस्ट है बराबर। और इस साइड क्या है, साउथ है और इस साइड क्या है, वेस्ट है। तो इंडिया कहाँ लाइज हो रहा है, इन दोनों के बीच में, तो यानी कि इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। यानी कि जब अर्थ को देखोगे तो इंडिया कहाँ दिखेगा आपको, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। तो आई होप सो आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया कि इंडिया कहाँ लाइज करता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अच्छा, एशियन कॉन्टिनेंट, ये क्या झमेला है भैया, एशियन कॉन्टिनेंट का क्या झमेला है, सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। आप पहले इसको जूम करता हूं, अभी समझेगा। देख, ये एशिया है और यहाँ पे है अपना इंडिया। तो इंडिया कहाँ पे है, एशिया के सदर्न पार्ट में आता है, यानी कि सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट पे है। ठीक है, तो इसी के लिए बोलते हैं कि इंडिया क्या होता है, सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। आई होप सो तुम लोग को लोकेशन एंड एक्सटेंट का माजरा समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये समझ में आ गया तो इधर समझ लो, ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है ये तेरा क्या है, लैटिट्यूड्स है। और ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है क्या है, लॉन्जिट्यूड है। अब बच्चों जो ये ग्रीन दिख रहा है ना, ये 10, ये 20 ना, ये 30, और ये भी कितना होता है 10, ये भी कितना है 20, और ये भी कितना है 30। और यहाँ पे जो येलो लाइन है 10, 20, 30, ऐसे ये भी 10, 20, 30 ऐसे और बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये जो रेड कलर है इसकी वैल्यू कितनी है, 0। और जो पिंक कलर है इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो यानी कि 0 से जब इधर जाएगा तो भी 10, 20, 30, और 0 से जब इधर आएगा, यानी कि 0 से राइट हैंड साइड में गया तो भी 10, 20, 30, 0 से इधर जाएगा तो भी 10, 20, 30। ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिग्री। 10 डिग्री नॉट 45 मिनट। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं ना, जैसे कि अगर अपने को लिखना हो कोई भी चीज़ तो कैसे लिखते हैं, 10.45।
10 रुपया 45 पैसा। लेकिन यहाँ पे कैसा बोलेंगे 10 डिग्री 45 मिनट, 10 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर राइट हैंड में साइड में जाए तो भी 10 20 30, लेकिन अगर जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, जीरो। उसके बाद बढ़ते रहेंगे और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आगे जाते रहेंगे, लेकिन हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, जीरो, ये याद रखना, ठीक है। आगे बात की जाए तो यहाँ पे जो भारत का लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड है, तो भारत कहाँ पे आता है, भारत का अगर बताओ तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है तो इंडिया यहाँ पे लाइज होता है ना, तो यहाँ पे कोई तो कोई यहाँ पे पार्ट पे आता होगा, यानी कि 10 से 2 डिग्री कम कर लेना, और क्या यहाँ पे समझ जाओ। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लो 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट नॉर्थ, सॉरी, तो यहाँ पे इसका क्या दिखा रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड दिखा रहा है, बराबर। और यहाँ पे अगर बात की लॉन्जिट्यूड की, तो यहाँ पे 68 डिग्री, यानी कि अभी लॉन्जिट्यूड, ये लॉन्जिट्यूड अपना, अब लॉन्जिट्यूड में देखिएगा तो यहाँ पे 60, यानी कि इसके आगे जाना पड़ेगा, 30 40 50 के आगे, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूड देखना पड़ेगा, तो वो कितना आता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हें लर्न करना है, सिर्फ ये तुम्हें क्या करना है, सिर्फ लर्न करना है, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ये एग्जाम में पूछता नहीं है, इतना याद रखना, ये एग्जाम में नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछता है, तो ये तुम्हें लर्न होना चाहिए। और ये कैसे, ये चीज़ कैसे आया मैंने यहाँ पे तुम लोग को बता दिया, ठीक है। चलो, इंदिरा पॉइंट इज सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट वैल्यूबल क्वेश्चन है, PYQ में डाल लो, इस बार तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। PYQ में डाल लो, इस बार इसको पूछना ही पूछना है, ठीक है। हर बार इसका बोला गया है पूछेगा, लेकिन इस बार तो जरूर पूछेगा PYQ, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। इंदिरा पॉइंट इज मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। MCQ में पूछता है, ठीक है। कहां पूछता है भैया, MCQ में। चलो आगे बात की जाए, ये फिर आ गया, कोई बात नहीं, अभी ब्राजील आ गया। चलो, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, क्या मतलब हो गया भैया फेडरेटिव, मतलब ऐसा देश जो पूर्ण रूप से अब पूर्ण रूप से रिपब्लिक हो गया है, ठीक है। ऐसा क्यों भैया, अभी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से रिपब्लिक हो चुका है, इतना याद रखना। नेम ऑफ द कैपिटल ब्राजीलिया, भारत का क्या था, न्यू दिल्ली, याद होना चाहिए, ठीक है, वो तो याद ही रहे। देखो, सम पार्ट ऑफ द ब्राजील लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वाइल मोस्ट ऑफ लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, और कुछ पार्ट और भी होते हैं जो कहाँ लाइज करते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। अरे वाह, देखो यहाँ पे है अपना ब्राजील, ब्राजील कहाँ पे, देखो ये जो पार्ट दिख रही है ना, ये पार्ट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ब्राजील इस पार्ट में आता है। अब देखो ब्राजील, इसके कुछ पार्ट किस में आ रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ऊपर जा रहा है ना, देखो यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ इसको, देखो ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक सेकेंड बच्चों, देखो ये ऐसा ऊपर जा रहा है ना, देखो यहाँ पे अगर, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये सॉरी ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसके कुछ पार्ट कहाँ पे आ रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, कुछ पार्ट बच्चों कहाँ पे आ रहे हैं, बताओ बताओ बताओ, कुछ पार्ट बच्चों इसके सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, और कुछ पार्ट इसके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आ रहे हैं। तो इसी के लिए बोलते हैं कि ब्राजील नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट, ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है आप लोगों को ना, इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये लाई करता है। तो इतना याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हुआ मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, कुछ पार्ट इसके सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, और कुछ पार्ट इसके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे बात की जाए, ये कि इसका लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड की बात करें, तो इसका लैटिट्यूड्स जो भी होता है आपका होता है 5 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ, और इसका जो ये होता है यानी कि 45 डिग्री 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, ठीक है। और ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 34 डिग्री, यानी कि लॉन्जिट्यूड जो होता है कितना होता है 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट, और ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोग को लर्न होना चाहिए, बाकी सब आप लोग अच्छे तरीके से कर लोगे। इसका नेम और कहाँ लाइज करता है ये मैंने आप लोग को समझा दिया, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, ये भी मैंने आप लोग को क्या कर दिया यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग को मजा आ गया होगा, ठीक है। चलो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, चलो बहुत बढ़िया टॉपिक है। भारत जो है ब्रिटिश रूल में था ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, एक से ज़्यादा सेंचुरी भारत ब्रिटिश रूल में था, आप सभी जानते हो। भारत अपना इंडिपेंडेंस कब लिया, 1947 में। इंडिपेंडेंस होने के बाद भारत ने बहुत सारे जो है प्रॉब्लम फेस किए, जैसे कि 3 वॉर्स, यानी कि मतलब 3 वॉर हो गए। पहला तो 1947 में हो गया, ठीक है, पहला ही वॉर 1947 में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वॉर कब हुआ सर, दूसरा वॉर हो गया आपका 1962 से या 65 समथिंग। फिर उसके बाद एक वॉर हो गया 1971 में। फिर उसके बाद कारगिल का भी वॉर हुआ था 1991। तो ये तो मतलब 3-4 वॉर वहाँ पे हो गए थे, ठीक है।
और यहाँ पे फेमिन सिचुएशन यानी कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यानी सूखा भी पड़ गया था भारत में, ठीक है, और ये बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे भारत में आए थे, ठीक है। इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, अभी भी भारत डेवलपिंग कंट्री यानी कि भारत अभी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है। इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट देखा जाता है पूरे विश्व में, ठीक है, एक कुछ भी सप्लाई करने के लिए किसी भी चीज़ का। बिकॉज ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म टाइम टू टाइम इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज फेस्ड अप, और मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक में चेंजेस करते करते आज इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और काफ़ी ज़्यादा इंडियन का जो ग्लोबल मार्केट है, विश्व के मार्केट में इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि G20 की जो समिट है, G20 की जो समिट वो भारत में आई थी, ठीक है, काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि हमारे भारत कितना विकास कर रहा है धीरे धीरे। आगे बात की जाए द प्रोपोर्शंस ऑफ यूथ, भारत में बच्चे युवा बहुत हैं, ठीक है, तो इसी के लिए भारत को क्या कहा जाता है, यंग कंट्री। अगर जिस भी देश में अगर ज़्यादा युवाएं होंगे तो वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर पाएंगे, तो इसी के लिए भारत को क्या कहा जाता है, यंग कंट्री। और इस वजह से भारत के पास ज़्यादा चांस है कि वो बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है अपने आप को, ठीक है, और अभी बहुत अच्छी तरीके से भारत ने अपने आप को डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो बोलो दोस्तों जय हिंद, ठीक है, बोलो मेरे साथ जय हिंद। आगे बात की जाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील की। अरे बाप रे, ये क्या चीज़ आ गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील भी समझना पड़ेगा क्या? हाँ भैया, ये भी समझना पड़ेगा। तो चलो, फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, मतलब ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज ब्राजील किसके अंडर में था पता है? पोर्चुगीज के रूल में, यानी कि जो पुर्तगाली होते हैं जिनके अंडर में अभी भी कुछ समय तक हमारा गोवा फंसा हुआ था आज़ादी के बाद भी। तो वहाँ पे फिर बाद में नेहरू जी ने उस वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इस्टेब्लिश की, मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया, और फिर गोवा से उन लोगों को खदेड़ के भगाया गया। तो पोर्चुगीज़ के रूल में अभी भी ब्राज़ील 3 सेंचुरी तक था, ठीक है, और इसने अपना इंडिपेंडेंस कब लिया था? 1822 में, ठीक है। लेकिन फिर दोस्तों 1930 से लेकर 1985 तक यहाँ पे एक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट चली, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना उसकी सरकार न चल के सारे पावर किसको मिल गया? मिलिट्री को मिल गया, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पे किसका रूल चला? मिलिट्री गवर्नमेंट का रूल चला। और मिलिट्री मतलब कोई भी बन रहा था उसके पास क्या आ जा रही थी? पावर थी, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को पूजा ही नहीं जाता, सिर्फ जो है मिलिट्री वाले हैं उन्हीं को पूजा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ब्राज़ील भी उसके अंडर में ही था, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के। और इसके बाद भी ब्राज़ील बहुत सारी डिफिकल्टी फेस किया, ठीक है। और ब्राज़ील इज एज अ कंट्रीब्यूटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड एंड इंपॉर्टेंट मार्केट इन फ्यूचर। देखो ब्राज़ील आज भी, ब्राज़ील इतनी सारी डिफिकल्टीज़ के बाद ही, मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ भी फेस किया ना, और फिर उसके बाद भी मतलब 20वीं सेंचुरी तक ब्राज़ील ने जो है, मतलब 20वीं सेंचुरी मतलब 2000 तक भी ब्राज़ील ने जो है बच्चों वो फेस किया था। क्या फेस किया था बच्चों? उसने डिफिकल्टीज फेस की थी, ठीक है। और लेकिन तब भी आज ब्राज़ील अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, और ये कल के लिए भविष्य में एक बहुत ही बड़ा मार्केट है ब्राज़ील, बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ब्राज़ील कल फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन के निकल रहा है। तो आई होप सो दोस्तों मैंने आप लोग को जो भी टॉपिक्स पढ़ाए होंगे वो आप लोग को समझ में आए होंगे। तो अगर पंटर लोग आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, मेरे वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। PDF अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, अगला चैप्टर जो भी रहेगा उसका अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपके स्क्रीन पे एक इंटरफेस आता होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, उसको देखो, और वहाँ पे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो पार्ट 2 वीडियो भी आप लोग देखो, और वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट में समझाया है। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मैं मिलूंगा, ठीक है। जो भी कंटेंट रहेगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।